हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी तक अपने आईयूपीएससी के 6 लेक्चर आ चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 7 और यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम कैसे लिखें। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम कैसे लिखें, इस चीज को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप नोटबुक निकाल लीजिए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखेंगे? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखना है, वो चीज अपने सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक रूल है, आईयूपीएससी नेमिंग के लिए कैसे अपने आईयूपीएससी नाम लिखना है, उसके लिए एक रूल है। वो रूल है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2। यानी प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स क्या होता है यानी प्रीफिक्स का मतलब हो गया ब्रांच, यानी मेन कार्बन चेन, कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसके अलावा जो चेन होगी उसी को बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है। उसके बाद में वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? मेन जो कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसी के लिए वर्ड रूट यूज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन चेन इन मेन चेन, यानी क्या हो गया कि अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो मेथ यूज करेंगे, 2 है तो एथ यूज करेंगे, 3 है तो प्रोप यूज करेंगे, 4 है तो ब्यूट, इस तरीके से यानी वर्ड रूट यूज करेंगे। उसके बाद में लिखा जाता है सफिक्स 1। उसके बाद में क्या लिखा जाता है? सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या क्या होता है? अगर कार्बन एटम है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स 1 यूज करेंगे। एन डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करेंगे आइन। और सफिक्स 2 में यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी किसी भी कार्बन एटम की जो चेन है उसमें अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको सफिक्स 2 की तरह यूज करेंगे। सफिक्स 2 जैसे OH आ जाए तो उसके लिए यूज करते हैं ओल, COOH के लिए यूज करते हैं ओइक एसिड, इसलिए सफिक्स 2। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर अपने को आईयूपीएससी नेम लिखना हो तो वो इस रूल को क्या करेगा बेटा? फॉलो करेगा। किस रूल को? इस रूल को फॉलो करेगा। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब प्रीफिक्स 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स 1 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे? सफिक्स 2। अगर सफिक्स 2 है तो सफिक्स 2 लिखेंगे। अब प्रीफिक्स की तरह यानी मेन कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसके अलावा और कोई भी चीज हो उसको ब्रांच की तरह यूज करेंगे। जैसे प्रीफिक्स की बात करूं, अगर R हो यानी इसी को यानी प्रीफिक्स के तौर पर एल्काइल ग्रुप हो, जैसे CH3 हो यानी मिथाइल हो, C2H5 हो यानी इथाइल हो, CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपाइल हो, क्या हो? एल्काइल ग्रुप हो, जैसे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, वो प्रीफिक्स 2 की तरह यूज होगा। यानी कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसके अलावा अगर ब्रांच में R ग्रुप है तो उसके लिए यूज क्या करते हैं? प्रीफिक्स 2 के रूप में एल्काइल, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब बात करते हैं अगर ब्रांच में X हो यानी हेलो ग्रुप हो, हेलो हो यानी हेलोजन कोई जुड़ा हो, उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हेलो, यानी F के लिए यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरीन के लिए यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करेंगे ब्रोमो, आयोडीन के लिए यूज करेंगे आयोडो। किसके रूप में? प्रीफिक्स के रूप में। उसके अलावा अगर ब्रांच के रूप में OR ग्रुप जुड़ा हो यानी एल्कोक्सी ग्रुप हो, जैसे एग्जांपल के थ्रू OCH3 यानी मेथोक्सी, OC2H5 यानी एथोक्सी। उसके अलावा प्रीफिक्स यानी ब्रांच में NO2 हो तो यूज करते हैं नाइट्रो, NO हो तो यूज करते हैं नाइट्रोसो, PS हो यानी फिनाइल यूज करते हैं। ठीक है ना? तो क्या समझ में आया कि आईयूपीएससी नेमिंग में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर अपने को आईयूपीएससी नेम लिखना है, क्या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखना है? आईयूपीएससी नेम लिखना है, तो वो उस रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे अपने? किसी भी आईयूपीएससी नाम लिखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, फिर वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, फिर सफिक्स 1 लिखना पड़ेगा, फिर सफिक्स 2 लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स के तौर पर ये ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा कोई ग्रुप होगा तो मैं आपको जो नाम लिखूंगा तब मैं बता दूंगा, इतना एक बार आप नोट करो। उसके अलावा अपने उसके बाद में बात करेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है। प्रीफिक्स के बारे में बात कर ली, अब बात करेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है, फिर बात करेंगे सफिक्स 1 तो यही होता है यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन यूज करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करते हैं। और सफिक्स 2 के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो आपने प्रीफिक्स सबसे पहले क्या लिखते हैं? आईयूपीएससी नेमिंग प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 को लिखते हैं, और फिर बेटा किसको लिखते हैं? सफिक्स 2 को लिखते हैं। तो एक बार आप प्रीफिक्स के बारे में लिख ले, फिर अपने बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में, और फिर सफिक्स 1 तो इतना ही आपको याद रखना है, और सफिक्स 2 के बारे में भी अपने आगे बात करेंगे। एक बार आप इतना नोट करो। तो बेटा उतना लिख लिया होगा, प्रीफिक्स के बारे में आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में।
वर्ड रूट क्या होता है? मैंने कहा कि प्रीफिक्स क्या होता है कि कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसके अलावा कोई ब्रांच हो उसको यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। अब कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसको यूज करेंगे वर्ड रूट के रूप में, यानी नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में कार्बन एटम कितने हैं और वर्ड रूट क्या यूज होगा। तो अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो उसके लिए यूज करते हैं बेटा मेथ, 2 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे एथ, 3 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे प्रोप, 4 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे ब्यूट, 5 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे पेंट, 6 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे हेक्स, 7 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे ऑप, 9 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे नॉन और 10 कार्बन है उसके लिए यूज करेंगे डेक। ये क्या है बेटा? वर्ड रूट है। ये क्या है? वर्ड रूट है, यानी कार्बन एटम की जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है उसको यूज करते हैं वर्ड रूट के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं सफिक्स 1 की। नंबर 3 पे बात किसकी करेंगे? सफिक्स 1 की बात करेंगे। यानी क्या क्या चीज रूल में क्या लिखा है? सबसे पहले क्या किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स को, फिर किसको लिखते हैं? वर्ड रूट को, फिर किसको लिखते हैं? सफिक्स 1 को। अब सफिक्स 1 मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे दोबारा लिख दिया मैंने। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यूज करेंगे एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यूज करेंगे इन, और कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करेंगे आइन। इतना समझ में आएगा क्या? सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखना है, प्रीफिक्स के बाद में किस पे जाएंगे? वर्ड रूट को लिखना है, फिर सफिक्स 1 को लिखना है, फिर सफिक्स 2 को लिखना है। ठीक है ना? समझ में आई बात? वर्ड रूट ये यूज करते हैं, सफिक्स 1 ये यूज करते हैं। अपने किस किस की बात होगी? प्रीफिक्स की बात, प्रीफिक्स 1 की बात होगी, प्रीफिक्स की बात होगी, वर्ड रूट की बात होगी, सफिक्स 1 की बात होगी। सफिक्स 2 के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में आगे बताऊंगा। इतना आप नोट करें। इसके बाद में आपको मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा जिसके आधार पर अपने क्या करते हैं कि अपने आईयूपीएससी में नेमिंग करते हैं, यानी नंबरिंग देते हैं ना 1 2 3 4, वो किस बेस पर देते हैं, उसमें किसको प्रायोरिटी पहले देनी है उसके बारे में अपने बात करेंगे। इतना एक बार आप क्या करो, नोट करो। ठीक है, तो बेटा आपने उतना नोट कर लिया होगा कि प्रीफिक्स के बारे में आपने नोट कर लिया, वर्ड रूट के बारे में आपने नोट कर लिया, सफिक्स 1 के बारे में आपने नोट कर लिया। सफिक्स 2 की बात अपने आगे करेंगे। उससे पहले एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो आपको पता होना चाहिए। अब कैसे आईयूपीएससी नेमिंग करनी है उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर है, अपनी नंबरिंग कैसे करनी है उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले अपने किसको देखते हैं? अगर चेन के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या देंगे बेटा? प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले। उसके बाद में अपन देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच, फिर अपने लोएस्ट लोकेंट रूल को देखेंगे और फिर अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे। ठीक है ना? तो क्या सबसे पहले याद होना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को प्रायोरिटी देंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच को, अगर ब्रांच को जिधर से नंबरिंग कम मिल रही है उसको क्या देंगे? यानी मैक्सिमम, यानी अगर कोई भी कार्बन चेन ले और मैक्सिमम अपने को क्या मिल रहा हो सब्स्टिट्यूएंट ले उसको देखेंगे, फिर लोएस्ट लोकेंट को देखेंगे यानी किधर से ब्रांच को नंबरिंग कम मिल रही है उसको देखेंगे, और लास्ट में अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे। ठीक है ना? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? ये जैसे जैसे अपने एग्जांपल करेंगे वो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए। अब बच्चा कंफ्यूज कहां पे होता है? बच्चा कंफ्यूज होता है वर्ड रूट में और प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब वो ये क्या करता है कि वो ना ये वर्ड रूट है ना उसको इस चीज को फॉलो करने लग जाता है नंबरिंग के अंदर। नंबरिंग में फॉलो नहीं करना। आईयूपीएससी नाम लिखेंगे ना तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स को। ये याद रखना, नाम लिखेंगे ना तब इस ऑर्डर को लिखना है, और नंबरिंग करेंगे ना तब इस ऑर्डर को फॉलो करना है। समझ में आ गई ना बात? तो अपने कुछ 3 एग्जांपल लिखे हैं, वो 3 एग्जांपल अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो अपने को इसी को फॉलो करना है। अब अपने को क्या करनी है? नंबरिंग करनी है कार्बन चेन की। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है क्या? ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो फिर किस पे जाओ? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? अब देखो इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, क्योंकि कोई भी ब्रांच भी नहीं है। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लोग कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5 है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन ब्रांच, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोएस्ट लोकेंट की कोई जरूरत ही नहीं है।
और अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यूज क्या करेंगे इसके लिए, क्या यूज लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो अपने सबसे पहले मैंने क्या कहा, नंबरिंग के लिए तो इस ऑर्डर को फॉलो करना है, और नेमिंग जैसे अपने नाम लिखेंगे तब इस ऑर्डर को फॉलो करना है। तो इसमें देखो प्रीफिक्स है क्या, यानी कोई भी ब्रांच है क्या, नहीं है। वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन के लिए मैंने वर्ड रूट क्या लिखा था, पेंट। तो क्या लिख लो, पेंट लिख लो। फिर मैंने क्या क्या कहा कि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स 1 अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो यूज करते हैं एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। कैसे लिखा है समझ में आया, यानी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, पेंटेन। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं। अब मैंने कहा नंबरिंग इधर से करूं चाहे इधर से करूं, मैंने कहा पीएफजी है क्या, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब मेन कार्बन चेन किसको गिनूं, देखो 1 2 3 4 और 5, इधर से 5 कार्बन आ रहे हैं, इधर से गिनूं 1 2 3 4 और 5, इधर से भी 5 आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबरिंग करूंगा और उसके बाद में क्या होगा कि अपने देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए। इसको 1 2 3 4 5 एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करूंगा तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ब्रांच को कम नंबर मिले, ब्रांच को कम नंबर मिले, उधर से नंबरिंग करनी है, तो यहां से करेंगे ना 1 2 3 4 और 5, इधर से करेंगे जब ब्रांच को क्या क्या मिलेगी, कम नंबरिंग मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, नंबरिंग के लिए मैंने इस ऑर्डर को फॉलो किया। अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम लिखना तो मैं इस रूल को फॉलो करूंगा। मैंने कहा सबसे पहले क्या देखो, प्रीफिक्स है क्या, यानी ब्रांच है क्या। मैंने कहा देखो ये एल्काइल ग्रुप है, यानी CH3 है, यानी मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल के लिए कितने पर मिथाइल, 2 पर, तो क्या लिख दूंगा, 2 मिथाइल। क्या लिख दूंगा, 2 मिथाइल, लिख दिया 2 मिथाइल। फिर मैंने कहा वर्ड रूट देखो कितने कार्बन की मेन चेन है, 5 कार्बन के लिए, तो यूज क्या लूंगा, पेंट। क्या यूज कर लूंगा, पेंट। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यूज क्या कर लूंगा, एन। सफिक्स 1 क्या यूज कर लूंगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसकी बात करूं, सेम कोई करना है। सबसे पहले क्या देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, एक सात नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मैक्सिमम जो कार्बन चेन होगी, मैक्सिमम जिसमें नंबर आ रहे हैं वो देख लो, ठीक है ना। कुछ जरूरी नहीं है आगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, तब मैं ये कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम जो नंबर कार्बन की चेन में वही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन ब्रांच कहां पे आ रहे हैं वो देख लो। लोएस्ट लोकेंट, अगर आप कहीं पे भी फंसो तो सबसे पहले आपको अगर समझ में ना आए तो लोएस्ट लोकेंट लगा के देखो कि ब्रांच को नंबरिंग कम मिले। तो इधर से करूंगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। इधर से क्यों नहीं की, इधर से लगा 1 2 3 और 4, इधर से 4 पर मिल रही थी, उधर 3 पे मिल रही है, इधर से 4 पर मिल रही थी और इधर से 3 पर मिल रही है, तो ब्रांच अपने को क्या करना है, ब्रांच को कम नंबर देना है। तो ब्रांच क्या है, एल्काइल, यानी क्या है, मिथाइल। तो कितने पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 3 मिथाइल कर दूंगा। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो यूज क्या कर लूंगा, हेक्सेन। यूज क्या कर लूंगा बेटा, हेक्स। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो यूज कर लूंगा सफिक्स 1 एन। समझ में आई बात, यानी आपको देखो बहुत सारी चीजें आपको आती है पहले से, पर आप कंफ्यूज कहां आते हो, नंबरिंग कैसे करनी है और नाम कैसे लिखना है, इस चीज में कंफ्यूज होते हो। तो नंबरिंग तो किस हिसाब से करेंगे, इस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, और नाम किस हिसाब से लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम इस रूल के हिसाब से। नंबरिंग करनी है तो सबसे पहले क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोएस्ट लोकेंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर देखना है, ठीक है ना। ये चीजें देख ली, इन चीजों को देख लो, नंबरिंग कर लो, फिर अपने किस पे जाएंगे, इस रूल पे जाएंगे, यानी प्रीफिक्स 1 क्या, प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स 1 को लिखेंगे, सफिक्स 2 को लिखेंगे। इतना एक बार नोट करो। और आज के लेक्चर थोड़ा छोटा है क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा अर्जेंट काम है, आप इतना नोट कर लो, ठीक है। और आगे की बातें अपने अगली क्लास में करेंगे। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, इतना आप नोट कर लो।